हेलो फ्रेंड्स, निकाह में, मैरिज में जो प्रोहिबिटेड है रिलेशंस मॉमडन्स के अंदर, उसके बारे में ये बता रहा हूं मैं। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ प्रोहिबिशन। एब्सोल्यूट रिलेशन में, रिलेटिव रिलेशन में प्रोहिबिशन, डायरेक्टरी प्रोहिबिशन एंड प्रोहिबिटेड प्रोहिबिशन फॉर वुमेन। ओके, एब्सोल्यूट पे क्या है? एब्सोल्यूट में देखिए 3 टाइप्स की प्रोहिबिशन है। कंसैंग्युइनिटी, रक्त संबंध यानी कि कुर्बत, एफिनिटी, निकटता संबंधी, मुशरत एंड फॉस्ट्रेज, धात्रेय संबंध, रिया। अब आइए, कंसैंग्युइनिटी क्या होती है, पहले तो इस बात को समझिए। देखिए, कंसैंग्युइनिटी ये कहते हैं जहां मदर्स 2 होंगी, बस फादर 1 होगा। वेयर द मदर आर डिफरेंट बट फादर इज कॉमन, दे आर कॉल्ड कंसैंग्युइंट। यूटेराइन उसे कहते हैं वेयर मदर इज सिंगल बट फादर इज डबल। इट्स मीन मदर इज कॉमन बट फादर इज डिफरेंट। ओके, फुल वेयर मदर एंड फादर बोथ आर द कॉमन, वहां पे फुल ब्लड कहलाता है। ये कंसैंग्युइनिटी ब्लड और यूटेराइन ब्लड की बात हो रही थी, ठीक है। तो कंसैंग्युइनिटी रक्त संबंध से हो गया कि फादर या मदर किसी का, तो एक का रक्त तो आया है ना उस बच्चे में, तो वहां पे प्रोहिबिशन करता है। क्या क्या प्रोहिबिशन है? नंबर 1, मदर या ग्रैंड मदर, इस टाइप की माँ या दादी अम्मा, उनसे शादी नहीं कर सकते। नंबर 2, डॉटर या ग्रैंड डॉटर, पोती या पुत्री इस प्रकार की हैं तो शादी नहीं की जा सकती, प्रोहिबिटेड है। सिस्टर है देन शादी नहीं की जा सकती। उसके अलावा नाइस, ग्रैंड नाइस वगैरह हैं, उनसे नहीं कर, नीस वगैरह हैं, उनसे नहीं करी जा सकती। आंट, ग्रैंड आंट, मदर या सिस्टर आंट, तो फादर या मदर की, या मैटरनल और पैटर्नल को लेकर के है। तो इस प्रकार से जहां भी रक्त संबंध आ जाते हैं, कुर्बत क्या नाम है, उसमें आप मैरिज प्रोहिबिटेड है मॉमडन लॉ में। नाउ नेक्स्ट वन आ जाइए, एफिनिटी, निकटता संबंधी यानी कि मुशरत। मुशरत भी इसी प्रकार का प्रोहिबिशन है कि जैसे मदर से प्रोहिबिटेड बाय मैरिंग, वाइफ मदर या ग्रैंड मदर, उनसे आप मैरिज नहीं करेंगे। वाइफ डॉटर या ग्रैंड डॉटर, उनसे नहीं करेंगे। हिज फादर, वाइफ के फादर, पेरेंटल ग्रैंडफादर, उनसे नहीं करेंगे। वाइफ एंड हिज सन और डॉटर, उनसे नहीं करेंगे। तो ये मैरिज का नाम है, प्रोहिबिटेड है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में। देन थर्ड वन आ जाए रिजा यानी कि फॉस्ट्रेज, धात्रेय संबंधी। धात्रेय संबंधी के अंदर कहते हैं जब 2 ईयर्स से बिलो कोई भी चाइल्ड है, मदर के अलावा किसी भी लेडीज से अगर मिल्क सक कर रहा है, दूध पी रहा है, तो वो भी प्रोहिबिटेड होगा। अभी तक तो ये ब्लड से रिलेटेड था, ये नियर अबाउट रिलेटेड था, नॉट ब्लड, मैटरनिटी से एक तरीके से लेके ये धात्रेय, ये एक तरीके से आपको दूध से रिलेटेड है कि दूध पिया। बट शिया लॉ पूरा ही वॉइड करता है कि जिसका दूध पी ले वहां मैरिज नहीं होगी। बट सुन्नी लॉ कुछ एक को प्रोहिबिटेड करता है, जैसे कि सिस्टर फॉस्टर मदर, फॉस्टर सिस्टर्स मदर, फॉस्टर सन सिस्टर, फॉस्टर ब्रदर सिस्टर। तो इन चारों को वो कहते हैं ठीक है इनमें शादी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सिया लॉ बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड करता है। अब आ जाइए रिलेटिव प्रोहिबिशन। रिलेटिव प्रोहिबिशन क्या है? अनलॉफुल कंजंक्शन। अनलॉफुल कंजंक्शन कहते हैं कि एक ही फैमिली से 2 बीवियां एक बंदे को नहीं जा सकती हैं। 4 बीवियां रखने का उनका प्रावधान है एक समय पे, बट 2 बीवियां इन द सेंस दोनों बहनें एक घर में नहीं रह सकती, बुआ भतीजी एक घर में नहीं रह सकती। तो इस प्रकार से प्रोहिबिटेड है इन वन टाइम। अगर उनमें से किसी भी एक की डेथ हो गई है या डाइवोर्स हो गया है, दूसरी आ गई है, तो रह सकते हैं, लेकिन इन वन टाइम दोनों इकट्ठी नहीं रह सकती। सिर्फ ये कहने का मतलब है कि ये अनलॉफुल कंजंक्शन है। मैरिज ऑफ 5th वाइफ, 5th वाइफ के लिए सिया लॉ बिल्कुल मना करता है। बट सुन्नी लॉ के अंदर क्या है कि ठीक है जी, आप 4th वाइफ, 4 वाइफों में से एक वाइफ अगर आपकी डाइवोर्स हो गई है या डिजोल्यूशन हो गया, कम हो गई, तो आप 5th रख सकते हैं। अदरवाइज आपको 5th वैलिड नहीं होगी, वो वॉइड मैरिज हो जाएगी।
Number 3, absence of pre-witnesses. Means at the time of marriage, witness must be required in Sunni law. But Shia law, there are no witness required. ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो सुन्नी लॉ में क्या है, 2 मेल विटनेसेस हों या 1 मेल 2 फीमेल विटनेसेस हों। नेक्स्ट वन, डिफरेंस ऑफ रिलीजन। रिलीजन का डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए, ये कहता है। बट हस्बैंड जो है वो मोमडन होगा, वाइफ किताबिया भी चलेगी, मोमडन भी चलेगी। तो किताबिया के अंतर्गत ये कहते हैं कि किताबिया क्रिश्चियन हो सकती है, ज्यूइश हो सकती है, बट नॉट हिंदू। जो भी अग्नि के चारों तरफ फेरे लगाते हैं वो नहीं किताबिया हो सकती। तो डिफरेंट इन रिलीजन्स में भी प्रोहिबिशन है। वुमेन गोइंग ऑन इद्दत पीरियड, अगर कोई भी वुमेन डाइवोर्स में या डेथ ऑफ द हस्बैंड में इद्दत पीरियड में है और उस पीरियड के दौरान जब तक इद्दत पीरियड कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो मैरिज नहीं कर सकती है, प्रोहिबिशन है। तो इद्दत पीरियड का प्रोहिबिशन है, इद्दत पीरियड कंप्लीट होने के बाद कोई प्रोहिबिशन नहीं रहेगा। आ जाइए अब डायरेक्टरीज प्रोहिबिशन। डायरेक्टरी प्रोहिबिशन में क्या है, डाइवोर्सी पार्टीज, अगर पार्टी डाइवोर्सी है तो मैरिज बिना इद्दत पीरियड के कंप्लीट किए नहीं कर सकती वाइफ। नंबर 2, पिलग्रिम। अगर कोई हस्बैंड पिलग्रिम वगैरह चला जाता है, मक्का मदीना वगैरह चला जाता है, तो भी प्रोहिबिशन है। एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर वाइफ प्रेग्नेंट है, उस रिलेशन को भी प्रोहिबिशन कहते हैं। वो बातिल या फासिद किसी भी प्रकार से मैरिज करा सकती है। या फिर सिक है, वो लेडी बीमार है, इस टाइप से बीमार है, वेनरल डिजीजेस हो गया है, मेंटल कैपेसिटी वाली डिजीजेस आ गई हैं, तो भी ये प्रोहिबिशन है। और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप फॉर वुमेन, वुमेन के लिए भी 2 बार करके प्रोहिबिशन रिलेशनशिप है। नंबर 1, पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री वो नहीं कर सकती, यानी कि एक साथ 2 विवाह नहीं कर सकती, 2 हस्बैंड नहीं रख सकती हैं। केवल जिस हस्बैंड के साथ रह रही हैं उसी के साथ रहेंगी। अगर डाइवोर्स लेती हैं उसके बाद ही वो क्या नाम है, दूसरा विवाह किसी और के साथ कर सकती हैं, वन टाइम में नहीं। दूसरी, कोई भी मोमडन्स महिला किसी और धर्म में विवाह नहीं कर सकती, नॉन मुस्लिम से विवाह नहीं कर सकती है, एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड इन रिलेशंस है। तो इस प्रकार से ये प्रोहिबिशन मोमडन लॉ में दिया हुआ है कि कितना ज्यादा प्रोहिबिशन है, लेकिन आज की डेट में कौन मानता है, कौन करता है, सब चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद।